नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके सरकारी पर। आज की वीडियो पंच केदार पर होने वाली है। हम अच्छे से पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे पांचों केदारों के बारे में। उसकी जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पंच केदार का मैप है, ये गूगल मैप पे बना रखा है। पहला केदार है हमारा केदारनाथ मंदिर। दूसरा केदार है हमारा मदमहेश्वर। तीसरा हमारा जो तृतीय केदार है वह है तुंगनाथ। चौथा केदार है हमारा रुद्रनाथ। पांचवा केदार है हमारा कल्पेश्वर। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो है 5 केदार हैं। पहला केदारनाथ मंदिर है, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा यहाँ पर रुद्रनाथ और पांचवा जो है हमारा कल्पेश्वर। ठीक, यहाँ पर भी देख लीजिए ये देहरादून है, ये यहाँ पर अल्मोड़ा। ये अगर हम बाउंड्री को एक ले लें ऐसे करके तो ये सबसे ऊपर पे केदारनाथ आया, फिर मदमहेश्वर, तीसरा यहाँ पर हमारा तुंगनाथ, चौथा हमारा रुद्रनाथ, पांचवा है हमारा कल्पेश्वर। तो इसको एक जो है अगर आप एक ट्रिक ले रहे हैं या आप कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, पांचों केदारों को याद करने के लिए देखिए एक ट्रिक है KMTRK। तो यहाँ पर देखिए इजी है, जैसे KTM बोलते हैं और आर के जैसे राकेश कुमार मान लिया किसी का नाम, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि पंच केदार है हमारे KMTRK। अब इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पे के से हमारा केदारनाथ, M से हमारा मदमहेश्वर, T से हमारा तुंगनाथ, KMT ये हो गया, और जो RK है हमारा रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ठीक है, ये तीन है हमारे कहाँ पर, रुद्रप्रयाग जिले में। और RK जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है वो हमारे कहाँ है, चमोली जिले में। याद हो जाएंगे ना, ये इसकी छोटी सी ट्रिक थी। और अब बात करते हैं, ये हमारा केदारनाथ का एक ट्रैक मैप है, जैसे ट्रैकिंग के लिए जब चाहते हैं ये उसका मैप है। बस डिटेल के लिए यहाँ पर ऐड कर रखा है। ये सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से ये हमारा जो ये केदारनाथ बेस कैंप और यहाँ पर केदारनाथ मंदिर। तो सबसे पहले जो है ना हम केदारनाथ जो प्रथम केदार है केदारनाथ के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो प्रथम केदार ये तो हम जानते हैं कि जो पंच केदार है, पंच यानी कि 5, तो जो पंच केदार है उनमें से प्रथम केदार जो है वो है हमारा केदारनाथ। और केदारनाथ मंदिर हमारा रुद्रप्रयाग जिले में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। KMT केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में। याद रहेगा ना, रुद्रप्रयाग जिले में है। और केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है, यानी कि पिछले भाग की। अब इसको याद करते हुए जाइए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, अब मैं इसको बार बार बोलूँगा नहीं, स्टार कर दूँ या मार्क कर दूँ, क्योंकि मैं वैसे ही सारी चीज़ें हाईलाइट करके चल रहा हूँ। आप इनको क्या याद कर लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिए। और ये जो PDF है ना, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हम इसको ब्लॉग में डाल देंगे gksarkari.com पे, या टेलीग्राम में GK सरकारी सर्च कीजिएगा, वहाँ हम इस PDF को शेयर कर देंगे। तो मैं बता रहा था, तो केदारनाथ मंदिर में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। ठीक, और केदारनाथ जो है समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, और केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, केदारनाथ। और जैसा आपको पता होगा कि भारत में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है, 12। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ भी है। उत्तराखंड में एकमात्र जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वो क्या, केदारनाथ में स्थित है। अब बात करें, एकमात्र ज्योतिर्लिंग है मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा केदारनाथ भी है। और जो राज्य के 4 धाम है उनमें से एक धाम ये भी है। राज्य के 4 धाम कौन कौन से हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। शॉर्ट में लिख देता हूँ, बद्रीनाथ हो गया,
गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक। और केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्वार है वो किसके द्वारा किया गया था? आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य जी की बात करें तो उनका जन्म जो है केरल के कालड़ी जगह पर हुआ था, कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। कब? 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य का। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो है 32 वर्ष की आयु में केदारनाथ में अपनी के देह त्याग दी थी, यानी कि शरीर को त्याग दिया था। और केदारनाथ मंदिर के पास में ही आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी स्थित है। अब बात करें केदारनाथ मंदिर की जो शैली है, निर्माण शैली है, वो किस शैली में है? देखिए, कत्यूर शैली और छत्र रेखा प्रसाद शैली। ठीक है, कत्यूर शैली में मंदिर है और जो छत्र रेखा प्रसाद शैली है, इसमें क्या है, मंदिर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो उसका निर्माण, ये प्रश्न बन सकता है कि जो केदारनाथ का जो छत्र है, ठीक है, वो किस शैली में निर्मित है? आप इसको याद करिए, रेखा प्रसाद शैली। कौन सी शैली? रेखा प्रसाद शैली। ठीक। और केदारनाथ मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो रावल होते हैं। और बात करें शीतकाल में, जब केदारनाथ कब बंद होता है, केदारनाथ के कपाट कब बंद होते हैं, वो होता है भैया दूज के दिन। ठीक है। और मई के पहले हफ्ते में इसके कपाट खुलते हैं केदारनाथ मंदिर के। और बात करें शीतकालीन गद्दी स्थल, ठीक है, ये आपको हर केदार के गद्दी स्थल को याद रखना है। तो जो केदारनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है वह है ऊखीमठ में। कहाँ स्थित है? ऊखीमठ में। अब बात करते हैं, हमने केदारनाथ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा द्वितीय केदार मध्य महेश्वर या मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर जो है ये द्वितीय केदार है। पहला केदार हमारा केदारनाथ, द्वितीय केदार है हमारा मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक। और समुद्र तल से यह 3417 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें मध्य महेश्वर में शिव के नाभि भाग की पूजा होती है, यानी कि प्रश्न बनेगा कि शिव जी के पृष्ठभाग की पूजा कहाँ पर होती है? पृष्ठभाग की पूजा कहाँ पे होती है? वो होती है केदारनाथ में। केदारनाथ में। और शिव के नाभि भाग की पूजा कहाँ पर होती है? मध्य महेश्वर मंदिर में। मध्य महेश्वर मंदिर, ये हमारा मध्य महेश्वर मंदिर का फोटो भी देख सकते हैं हम। ठीक। और मध्य महेश्वर के कपाट जो है वो बंद होते हैं नवंबर से अप्रैल तक बंद रहते हैं शीतकाल में। ठीक। और कपाट खुलते हैं मई के प्रथम सप्ताह में। प्रथम सप्ताह में कपाट खुलते हैं मध्य महेश्वर के, और कपाट बंद रहते हैं नवंबर से अप्रैल तक। ठीक। अगला पॉइंट की बात करें तो जो मध्य महेश्वर मंदिर है ना, द्वितीय केदार हमारा, उसका शीतकाल में गद्दी स्थल है हमारा ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। देखिए, ऊखीमठ तो रहेगा ही रहेगा, और ओमकारेश्वर मंदिर आपको याद रहेगा कौन सा मंदिर में गद्दी स्थल रहता है। ठीक है। और ओमकारेश्वर मंदिर, मैंने आपको ऊखीमठ जो है, देखिए केदारनाथ का जो गद्दी स्थल है ना, शीतकालीन गद्दी स्थल, वो भी ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि जो प्रथम केदार हमारा केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर, मध्य महेश्वर, इन दो केदार के, पहला और द्वितीय केदार का जो हमारा शीतकाल का गद्दी स्थल है ना, वो दोनों का सेम है ऊखीमठ। ऊखीमठ में कहाँ पर? ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर, ये हमारा ओमकारेश्वर मंदिर है। ऊखीमठ का जो प्राचीन नाम है, एक क्वेश्चन अलग से टॉपिक से, ऊखीमठ का जो प्राचीन नाम है वह है ऊषा मठ। ठीक। और जो हमारा मध्य महेश्वर मंदिर है उसकी जो निर्माण शैली है वह है पांडव शैली। अब बात करते हैं तृतीय केदार की। तृतीय केदार हमारा तुंगनाथ। पहला हमने केदारनाथ की बात करी, दूसरा हमने मध्य महेश्वर की बात करी, अब तीसरे की बात करते हैं तुंगनाथ की। KMT शॉर्ट में याद रखने के लिए। और हमारा तुंगनाथ क्या है? जो तुंगनाथ केदार तृतीय केदार है हमारा, वह भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो हम बात करते, देखिए KMT, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों केदार
रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर शिव के भुजाओं की पूजा होती है। शिव के किस 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 भाग की पूजा होती है? भुजाओं की, शरीर के जो भुजाएं होती है उसकी पूजा कहाँ होती है? तुंगनाथ। तृतीय केदार हमारा तुंगनाथ, और शिव के भुजाओं की यहाँ पर पूजा होती है। तो याद करते हुए चलिए, केदारनाथ में हमारे किसकी पूजा होती है? शिव के पृष्ठभाग, शिव के पृष्ठभाग की। और मध्य महेश्वर में किसकी होती है? नाभि की। किसकी होती है? क्या डिस्कस किया था अभी हमने? नाभि की, नाभि भाग की पूजा होती है। और तुंगनाथ में हमारी पूजा होती है शिव जी की भुजाओं की। ठीक है। तुंगनाथ जो है समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर? तुंगनाथ, तृतीय केदार। और यह हमारा चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, हमारा तुंगनाथ केदार जो तुंगनाथ मंदिर है। ठीक, ये किस शिला पर, किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रशिला पर्वत। अब बात करते हैं शीतकाल में गद्दी स्थल क्या है, मतलब किस जगह पर गद्दी जो है उनकी शिफ्ट हो जाती है। जैसे शीतकाल में क्या है, भारी बर्फबारी होती है, तो उस जगह से क्या है, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जो हमारी गद्दी और जो मंदिर की जो मूर्ति होती है उनको क्या है दूसरे स्थल पर ले जाते हैं, ताकि लोग के दर्शन करते रहें और पूजा होती रहे बिना किसी रुकावट के। तो शीतकाल में जो तुंगनाथ मंदिर है उसका जो शीतकाल का गद्दी स्थल है वह है हमारा मक्कू मठ में, मक्कू मठ गाँव की मार्कंडेय मंदिर है। कहाँ पर है? मक्कू मठ गाँव की मार्कंडेय मंदिर। ये हमारा मार्कंडेय मंदिर है, मक्कू मठ में स्थित है। तो तुंगनाथ का शीतकाल का गद्दी स्थल है हमारा मक्कू मठ गाँव का मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आ सकता है, अब इनको ध्यान रखते हुए चलिएगा। और तुंगनाथ मंदिर का जो हमारा निर्माण शैली है वह है हमारा कत्यूर शैली। ठीक। और जो हमारा मधमहेश्वर था उसका निर्माण शैली हमारा पांडव शैली है। तुंगनाथ का दोबारा से रिपीट कर दो, इसकी निर्माण शैली जो है कत्यूर शैली है। अब बात करते हैं हम अपने चौथे केदार की, चतुर्थ केदार। ठीक, KMT, केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों है हमारे रुद्रप्रयाग। कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में। अब बचे हुए दो जो है ना, R और K, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये है हमारे चमोली जिले में। देखिए, तो रुद्रनाथ हमारा जो चतुर्थ केदार है पहला, तो दूसरा कि ये चमोली में स्थित है। ये हमारा रुद्रनाथ जी का मंदिर है, देखिए। और यहाँ पर जो है भगवान शिव के मुख की पूजा होती है, यानी कि मुख प्रस्थ, चेहरे की पूजा होती है। ठीक है। और शीतकाल में जो है ना रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल है गोपेश्वर में। और गोपेश्वर में किस में? गोपीनाथ मंदिर में। जो गोपीनाथ मंदिर है वह जो हमारा रुद्रनाथ केदार है उसका शीतकाल का गद्दी स्थल गोपेश्वर में स्थित है, वह है गोपीनाथ मंदिर। ये रहा हमारा गोपीनाथ मंदिर। ठीक, अब बात करते हैं पांचवें केदार की। तो पांचवा और अंतिम केदार है हमारा कल्पेश्वर। क्या है? कल्पेश्वर। कल्पेश्वर हमारा पांचवा केदार। और यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर स्थित है? चमोली में। R और K, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? चमोली जनपद में स्थित है। और बात करें, कभी प्रश्न आ सकता है किस घाटी में स्थित है? उर्गम, उर्गम एक जगह है, उर्गम घाटी में स्थित हमारा कल्पेश्वर। ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2134 मीटर। तो हमारा जो कल्पेश्वर मंदिर है वह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर इस मंदिर में, कल्पेश्वर में, भगवान शिव के केशों की पूजा होती है। जटाओं की बोले या बालों की बोले, तो कल्पेश्वर जो मंदिर है इसमें भगवान शिव के केशों की पूजा होती है, बालों की। ठीक, देखिए, कल्पेश्वर जो केदार है हमारा, ये एकमात्र पंच केदार है जिसके कपाट जो है वर्ष भर खुले रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर शीतकाल में भी ये, इसकी गद्दी कहीं भी किसी दूसरे मंदिर में जो है कहीं जाती नहीं है, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होती है, और इसके कपाट के वर्ष भर खुले रहते हैं। और कल्पेश्वर मंदिर का जो निर्माण शैली है वह है नागर शैली। ठीक, अब एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ मेन मेन चीज़ें।
केदारनाथ जो है हमारा पहला केदार है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है हमारी केदारनाथ में। 3 हमारे KMT, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, ये तीनों हमारे कहाँ पर, किस जिले में स्थित है? ये है रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है KMT RK, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ये हमारे का चमोली में स्थित है, चमोली। ठीक, समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। 4 धामों में से एक हमारा, 4 धाम जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनमें से एक धाम केदारनाथ भी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसका, केदारनाथ का जीर्णोद्वार कराया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बात करें तो उनका जन्म केरल के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था सन 788 ईस्वी में। ठीक, केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग किया था और मंदिर के पास में, केदारनाथ मंदिर के पास में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। केदारनाथ की मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो कत्यूर शैली में निर्मित है और छत्र रेखा प्रसाद शैली में निर्मित है। ठीक है, केदारनाथ के पुजारी रावल होते हैं। इसके कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं केदारनाथ मंदिर के, और मई के पहले हफ्ते में खुलते हैं। और शीतकाल में जो गद्दी स्थल है वह है ऊखीमठ में। ऊखीमठ में कहाँ पर है? ऊखीमठ में हमारा ओमकारेश्वर मंदिर में। और केदारनाथ और मदमहेश्वर दोनों मंदिरों का क्या है, जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ना, वो सेम ही है ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं हम दूसरे हमारे केदार की, मदमहेश्वर की। द्वितीय केदार है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। 3417 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। शिव के नाभि भाग की पूजा होती है मदमहेश्वर में। कपाट बंद रहते हैं इसके नवंबर से अप्रैल माह तक। कपाट खुलते हैं मई के पहले सप्ताह में। ठीक, और शीतकाल में इसका गद्दी स्थल है मदमहेश्वर जी का, वह है ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। केदारनाथ का भी गद्दी स्थल सेम ही है, ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर। ठीक है, और ऊखीमठ का प्राचीन नाम है हमारा उषा मठ। निर्माण शैली इसकी पांडव शैली है मदमहेश्वर मंदिर की। तृतीय केदार, चलिए तृतीय केदार की बात करते हैं। तृतीय केदार हमारा तुंगनाथ, KMT, बार बार याद दिला रहा हूँ, KMT, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, तीनों हमारे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और यहाँ पर तुंगनाथ मंदिर में शिव के भुजाओं की पूजा होती है। और तुंगनाथ जो है 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर हमारा तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। और शीतकाल में गद्दी स्थल है हमारा मक्कुमठ गांव का मार्कंडेय मंदिर। तुंगनाथ का जो शीतकाल का गद्दी स्थल है वह है मार्कंडेय मंदिर, जो कि मक्कुमठ में स्थित है। और इसकी निर्माण शैली की बात करें तो यह है कत्यूर शैली में। तुंगनाथ मंदिर हमारा क्या है, कत्यूर शैली में निर्मित है। बात करते हैं चौथे केदार की, तो चतुर्थ केदार जो हमारा रुद्रनाथ, ये हमारा चमोली जिले में स्थित है। RK, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, दोनों स्थित है चमोली जिले में। यहाँ पर भगवान शिव के मुख पृष्ठ की पूजा की जाती है। ठीक है, शीतकाल में रुद्रनाथ जी का जो गद्दी स्थल है वह है गोपेश्वर में, और गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में। ठीक, अब पांचवें और अंतिम केदार की बात कर दें तो अंतिम केदार पांचवा जो हमारा कल्पेश्वर, और ये हमारा के चमोली जिले में स्थित है। चमोली के उर्गम घाटी में स्थित है। ठीक, और समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर भगवान शिव के केशों की, जटाओं की या बालों की पूजा की जाती है। तीनों सेम ही है। और एकमात्र पंच केदार जिसके कपाट जो है वर्ष भर खुले रहते हैं वह है कल्पेश्वर, पांचवा केदार है जो हमारा। और इसकी निर्माण शैली जो है वह है नागर शैली। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में डिटेल में जाना पंच केदारों के बारे में। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे MCQs शेयर करते हैं। और ट्विटर को इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। GK सरकारी सर्च कीजिएगा, ठीक, GK सरकारी। और हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ब्लॉग्स लिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे ब्लॉग्स रहते हैं। और ट्विटर हैंडल हमारा ये है GK सरकारी। और हमारे चैनल को फॉलो करें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे नॉलेज वाली वीडियोस आपसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।